एक बार सभी भक्तगण मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जगत गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। माघ पूर्णिमा जगत गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पावन दिन है, क्योंकि इस दिन गुरु रविदास जी बनारस की पावन भूमि सीर गोवर्धन में सन 1377 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पूजा विधि यानी उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उनके प्रसाद के बारे में कि प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है, कैसे बनता है और क्या चीजें वर्जित होती हैं, उनकी अमृतवाणी, उनकी व्रत विधि के बारे में आज हम विस्तार से आप सभी को बताएंगे। पूरी दुनिया में माघ पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी उनके स्मृति में उनकी पूजा और आराधना करते हैं। लेकिन आज एक ईमानदार प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक है आप सभी से कि क्या हम रविदास जी की पूजा उनके विचारों के अनुसार कर रहे हैं या हम भी उसी पाखंड को दोहरा रहे हैं जिसे रविदास जी ने जीवन भर नकारा था। यदि आप सच्चाई जानने का हौसला रखते हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में पूरी जानकारी जानने का हौसला रखते हैं, तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी जानकारी अंधेरा गाढ़ा कर देती है। पहला प्रश्न आप बताइए, क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पूजा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति रखनी चाहिए? संत शिरोमणि गुरु रविदास निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वे कहते हैं, जो अल्लाह बसिहे मस्जिद मह मंदिर मह भगवान, रविदास खोज दिल आपनो तिन पायो रहमान। इसका मतलब समझे आप, यदि ईश्वर अल्लाह पैगंबर मन में बसता है तो उसे पत्थर में कैसे कैद किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास मृत्यु को प्राप्त करने के बाद ईश्वर में विलीन हो गए। उनका रूप पिघलकर स्वरूप में बदल गया। वो हमारे दिल में बसते हैं, तो उन्हें फोटो या प्रतिमा में कैसे कैद किया जा सकता है? क्योंकि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज प्रभु से कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। क्या मेरी बातों को आप सब समझे? अर्थात जिस प्रकार सोना और सोने से बना आभूषण मूल रूप से एक ही है, जल और जल से बनी तरंगे भी मूल रूप से एक ही है, क्योंकि आभूषण पिघलकर सोना ही हो जाता है और तरंग जल में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जीव मृत्यु के बाद ईश्वर में विलीन हो जाता है, रूप पिघलकर स्वरूप में बदल जाता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मृत्यु के बाद ईश्वर में विलीन हो चुके हैं और उनका रूप पिघलकर स्वरूप में बदल चुका है, इसलिए उनका अलग से अब कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हो चुके हैं। इसलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पूजा में फोटो या मूर्तियां रखना उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। यदि आप मूर्ति या फोटो रखते हैं तो याद रखिए, वह पूजा का केंद्र नहीं, केवल स्मृति का प्रतीक हो सकता है। अगला प्रश्न, क्या संत रविदास जी की पूजा में प्रसाद चढ़ाना चाहिए? आपके हिसाब से सच्चा प्रसाद क्या है? यही होगा पूड़ी, पकवान, मिठाई, लड्डू, हलवा, पेड़ा। क्यों, यही है ना? अरे भाई, जब मूर्ति प्रसाद खाती ही नहीं तो फिर चढ़ाना क्यों? मूर्तियां न तो प्रसाद स्वीकार करती हैं और ना ही इनकार करती हैं।
आपको विश्वास नहीं तो किसी भी मंदिर पर जाकर कुछ चढ़ाकर देख लीजिए। मूर्ति तो मूर्ति है, प्रसाद आप अवश्य चढ़ाइए, लेकिन यह केवल आपसी भाईचारा बढ़ाने का एक माध्यम है, पूजा का केंद्र नहीं। अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार, सभी के साथ करुणा एवं सेवा भाव ही उनके लिए एक प्रसाद है। अगर बनाना ही है आपको प्रसाद, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्रसाद घर में बड़े ही सादगी से बनाएं। किसी भी हाथ से बना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना शुद्ध अशुद्ध के भेद के बनाएं, उसे मनुष्य को खिलाएं, मूर्ति को नहीं। यही सच्चा अर्पण है। माघ पूर्णिमा सदा से ही ठंड के मौसम में ही पड़ता है, जैसे कि आजकल बहुत ठंड पड़ रही है। तो अगला सवाल है कि क्या रविदास जी के पूजा में स्नान करना जरूरी है? अरे स्नान करने से तो केवल शरीर साफ होता है, मन नहीं। क्योंकि रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन निर्मल है तो एक छोटे से कठौती में भी गंगा है। इसी प्रकार कबीरदास जी भी कहते हैं, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। अर्थात बिना स्नान किया व्यक्ति यदि घृणा, अहंकार, भेदभाव, ऊंच नीच छोड़ दे तो वह ज्यादा पवित्र है, बजाय उसके जो स्नान कर, गंगा में स्नान कर भेदभाव करता है, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है। अब आप ही बताइए कि रविदास जी की पूजा में क्या हमें व्रत करना चाहिए? नए कपड़े पहनना चाहिए? जरा सोचिए, क्या नए कपड़े पहनने से विचार नए हो जाते हैं, या भूखों रहने से करुणा अपने आप आ जाती है? कबीरदास जी इसी बात का खंडन करते हुए कहते हैं, मन न रमाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ोले जोगी बन गईले बकरा। यदि मन नहीं बदलता तो कपड़े बदलने से क्या होगा? अपने मन को साफ रखिए, अपने मन को पवित्र रखिए। एक बात अवश्य कहना चाहूंगी मैं कि आप नए कपड़े पहनिए, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए नहीं, केवल सुंदर दिखने के लिए। एक अति सुंदर सवाल है कि क्या रविदास जी की जयंती पर हम सभी को लंगर चलाना चाहिए या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि लंगर दिखावे के लिए नहीं, वह भी आडंबर है। लंगर यदि सबको बराबरी में बैठाकर खिलाते हैं तो यही सच्ची पूजा है रविदास जी के लिए। बेगमपुरा शहर को नामू, दुख अंदोह ना तिमी ठामू। जहाँ सब बराबर बैठे वही बेगमपुरा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की लंगर से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने जीवन में गरीबों, दीन दुखियों, जरूरतमंदों, साधु संतों को बिना किसी भेदभाव के अपने यहाँ रोज भोजन कराते थे। एक बार की बात है, संत रविदास जी पंजाब की यात्रा पर गए। वहां उन्हें बड़ी जोरों से भूख लगी थी, तो गुरु नानक देव जी जो संत रविदास जी से उम्र में छोटे थे, उनकी बहुत सेवा की, उन्हें भर पेट भोजन कराया। संत रविदास जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि हे नानक, तू जब तक भूखों को भर पेट भोजन कराता रहेगा, तेरे लंगर में कभी कोई कमी नहीं आएगी, तू धन धान्य से भरा रहेगा। आज तक सिख धर्म में लंगर चलता है और कोई कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। इस प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी लंगर प्रथा के जन्मदाता हैं। एक बार सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। अतः रविदसिया धर्म के मानने वाले लोग
भूखों को बिना किसी भेदभाव के सेवा भाव से भोजन कराते आए हैं, उन्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं आई है। अब सबसे कठिन प्रश्न यह है कि क्या रविदास जी की पूजा में भी हम पाखंड करने लगे हैं? जाति देखकर बैठाते हैं, चढ़ावे में प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुद को विशेष भक्त मानते हैं, तो सावधान हो जाइए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पूजा दिखावे से शुरू होकर दिखावे पर ही खत्म नहीं होनी चाहिए। पूजा अकेले भी हो सकती है, पूजा समूह में भी हो सकती है। ईश्वर को घंटों की जरूरत नहीं होती, सच्चाई की जरूरत होती है। 5 मिनट की सच्ची भक्ति 5 घंटे के आडंबर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अब यहाँ एक अति सुंदर प्रश्न है कि यहाँ बैठे सभी लोगों के मन में कभी न कभी कहीं न कहीं ये प्रश्न जरूर आया होगा कि पूजा श्रेष्ठ है या ज्ञान। अब जरा रविदास जी का उत्तर तो सुन लीजिए। ज्ञान बिना भक्ति अंधी, भक्त बिना ज्ञान अंधा। पूजा तभी सार्थक है जब वह ज्ञान जगाए, और ज्ञान तभी जीवित है जब वह करुणा में बदल जाए। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर यदि हमने यह समझ लिया कि हमारा मन साफ है और हम मनुष्य में कभी भेदभाव नहीं करते और मानव सेवा ही अपना परम कर्तव्य है, तो आप समझिए कि रविदास जी की पूजा आप सदैव कर रहे हैं। साच कहे रैदास हरि बसे मन माही। एक बार सभी भक्तगण मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज